राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ ले। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनो। मैं रोज आपकी सेवा करने के लिए अपने भगवान से लड़कर आता हूँ कि हे प्रभु, मुझ में इतनी शक्ति दो कि आपके बच्चों में से अज्ञानता मिट जाए। अब आप सोच के देखो, अपने हृदय पर हाथ रख कर देखो, सबसे बोल रहा हूं। आप ही अपने आप से पूछकर देखो, आप अपने गुरु और अपने इष्ट से प्रेम करते हो, और कहीं पर भी कोई अनजाना व्यक्ति उनका नाम लेने वाला, उनसे प्यार करने वाला आपको मिलता है तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? अब आप अपने आप से पूछ के देखो, आज आपको संसार के रिश्ते और हरि गुरु, इन तीनों में कौन प्यारा है? हमारा कोई बेटे की तारीफ करे, हम भूले नहीं समाते। कोई करे ना करे, हम खुद ही करते रहते हैं। आज हमारे बेटे ने ये किला खड़ा कर दिया, आज हमारे बेटे ने ये महल ढा दिया, हम यही तारीफें करते रहते हैं। कभी सोचा ही नहीं जीवन के अंदर, क्या आपका उनसे आत्मीयता का अनुभव हुआ? आप सोच के देखो, अगर हमारे जीवन में गुरु ना होते, भगवान की कृपा ना होती, तो हमें तो जीवन भर पता ही नहीं चलता हम आत्मा है। हम तो स्त्री पुरुष बन के नाचते रहते पागलों की तरह, ये चमड़े को मैं मानते रहते। लेकिन उस आत्मीयता का अनुभव होता है ना। आप कहेंगे हाँ होता है, आपको उससे बात करने में अच्छा लगता है, उससे अपनापन महसूस होता है ना। आप सोचिए देखिएगा, हाँ महसूस होता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? अगर आपको गुरु से और प्रभु से बातें करने में अच्छा लगता है, आनंद महसूस होता है, तो क्यों? ऐसा इसलिए होता है, भगवान और गुरु, ध्यान से सुनो, सर्वव्यापक हैं। भगवान और गुरु सर्वव्यापक हैं। मैं उन मूर्खों से बहुत नाराज होता हूं जो कहते हैं हमारे गुरुजी चले गए। गुरु कहीं नहीं जाता। जैसे भगवान कभी नहीं मरते, ऐसे गुरु भी कभी नहीं मरता, क्योंकि गुरु शब्द होते हैं जो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं, तो राम कभी मर सकते हैं? कभी नहीं मर सकते। जब परमात्मा नहीं मर सकते तो उनका अंश आत्मा कैसे मर सकती है? ऐसे ही गुरु का है। गुरु कौन? जो चेतन का ज्ञान करके हमें चेतन का ज्ञान कराता है। अब आत्मा मर नहीं सकती तो गुरु कैसे मरेंगे? हरि और गुरु सर्वव्यापक हैं, सबके हृदय में हैं, और वो दिव्य हैं। ध्यान से सुनो, माया से परे हैं। और एक विशेष बात बताता हूं, उनमें अनलिमिटेड रस है। संसार में सब जगह लिमिटेड रस मिलेगा, हरि और गुरु में अनलिमिटेड रस मिलेगा, अनलिमिटेड आनंद है। इसलिए जो भी जीव, मैं आपको शरीर नहीं बोल रहा हूं, जो भी जीव इस बात को मानता है, उसे यदि कहीं भी ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो उसे बहुत सुख मिलता है। यहाँ निष्काम प्रेम है, संसार में सकाम प्रेम है।
हरि और गुरु से निष्काम प्रेम, इसलिए उनसे सुख मिलता है। जानकर कि जिसे हम प्रेम करते हैं उससे बहुत लोग प्यार करते हैं। आप सोच के देखो, हमारे पति से कोई प्यार करे हमें कुड़न होती है, हमारे गुरु से हजारों शिष्य प्यार करें हमें खुशी होती है। ये क्या है? सोच के देखो, उनमें सकामता है शरीर में और हरि गुरु में निष्कामता है। अब सोच के देखिए, आप अपने पति से प्रेम करते हैं या कोई अपनी पत्नी से प्रेम करता है, और यदि फिर कहीं किसी व्यक्ति से आप सुन लें या आपके कान में ये बात आ जाए कि कोई आपके पति का नाम लेकर ये कह रहा था उसी से प्रेम करती है, तो आपको कितना क्रोध आता है, कितना दुख मिलता है। ये दुख इसलिए मिलता है, आप चाहते हैं कि संसार में हम जिससे प्रेम करते हैं उससे कोई दूसरा प्रेम ना करे। और भगवान से करोड़ों अरबों जीव प्रेम करते हैं और किसी से नफरत नहीं है, क्योंकि यहाँ संसार का प्रेम सकाम है, स्वार्थ युक्त है। अभी राजकुमार जी ने कहा था ना, निस्वार्थ अगर सेवा करोगे, संसार का जो संबंध है वो स्वार्थ का संबंध है, सकाम का संबंध है। संसार में आप जिससे प्रेम करते हो उसमें रस नहीं है, नोट कर लो, बुरा मत मानिएगा, उसमें स्वार्थ का रस है। संसार में आप जिससे प्रेम करते हैं उसमें रस नहीं, आनंद नहीं, वो मायाबद्ध है। अब आप सोच लीजिएगा, आप मायाबद्ध से प्रेम करते हो या आत्मज्ञानी से प्रेम करते हो। यही अंतर है निष्काम और सकाम प्रेम का। निष्काम प्रेम आनंददायक होता है और सकाम प्रेम दुखदायक होता है। संसार में जो भी प्रेम कर रहा है अपने परिवार में, वो सकाम प्रेम है। भक्त चाहता है जिस गुरु से और इष्ट से वो प्यार करता है, ध्यान से सुनो, भक्त चाहता है जिस गुरु से और जिस इष्ट से वो प्यार करता है उनसे अधिक से अधिक जीव प्यार करें, उनका नाम लें, उनका गुण गाएं, उनकी तारीफ करें, उनकी स्तुति करें। क्योंकि उनसे आनंद मिलता है और उनमें अनलिमिटेड रस है, अनलिमिटेड आनंद है, अनलिमिटेड सुख है। और किसी सांसारिक विषय वस्तु, ध्यान से सुनो, सांसारिक विषय और वस्तु से अगर प्रेम करने में दुख मिलता है, क्योंकि उसमें दुख ही दुख है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, काम क्रोध है। अतः आप जिस तरह के पात्र या पर्सनैलिटी से प्रेम करेंगे, नोट कर लो, जिस तरह के पात्र से या पर्सनैलिटी से प्रेम करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। ये सिद्धांत अकाट्य है। अतः दुख पाना चाहते हैं तो संसार से प्यार कर लें, सुख पाना चाहते हैं तो हरि गुरु से प्यार करें। ये हमारे लिए हाथ में है, देखो ये हमारे हाथ में है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं दिव्य पर्सनैलिटी से प्यार करोगे तो सुख मिलेगा, और मायाबद्ध जीव, माया के गुलाम, स्वार्थ वाले लोगों से प्यार करोगे और विषय वस्तुओं से प्यार करोगे, अटैचमेंट रखोगे तो दुख ही मिलेगा। सिर्फ निवेदन कर रहा हूं, मैं आपको कंपेल नहीं कर सकता, मैं तो केवल आपको आगाह कर सकता हूं। डिसीजन आपको लेना है। कोई मेरे कहने से कोई कंपलसरी नहीं है आप मान लें। अब मानेंगे तो लाभ पाएंगे, नहीं मानेंगे तो अनंत जन्मों से दुख भोग रहे हैं, आगे और दुख भोग लेंगे। डिसीजन आपका है।
तो कहने का तात्पर्य जो मैं आपको बताना चाहता था, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो भगवान राम बड़े दुखी हुए। और वो जब शत्रुघ्न जी के बारे में सोचते हैं, शत्रुघ्न जी के जीवन में एक बार ऐसा वर्णन आता है जब भगवान राम का राज्य हुआ। ध्यान से सुनो, कभी आपको शत्रुघ्न जी के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया होगा। भगवान राम का राज्य हुआ तब मथुरा में लवणासुर दैत्य के अत्याचारों से पीड़ित, यही मथुरा जिसे आप मथुरा वृंदावन बोलते हो, मथुरा में लवणासुर दैत्य के अत्याचारों से पीड़ित एक प्रतिनिधि मंडल श्री राम से मिलने आया और बोला, महाराज इस दैत्य का संहार करके हमारी रक्षा कीजिए। भगवान राम अयोध्या के अंदर थे और यहाँ से प्रतिनिधि मंडल मथुरा से वहाँ गया, राक्षस से, लवणासुर राक्षस से। तब वर्णन आता है, इस सेवा हेतु भगवान राम ने शत्रुघ्न जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। राम से बोले, देखो मुझे सेवा का मौका दीजिए। वो सहसा खड़े होकर बोले, प्रभु आप आज्ञा दें तो इस असुर का वध मैं कर दूं। कभी सुना है आपने? मुस्कान के साथ भगवान बोले, बिल्कुल ठीक, ये कार्य शत्रुघ्न ही करेंगे। इतना ही नहीं, प्रभु ने आज्ञा दी, छत्र चमर और सिंहासन लाओ। ध्यान से सुनो। और शत्रुघ्न जी ने पूछा, महाराज इन सबकी क्या आवश्यकता है? प्रभु ने कहा, लवणासुर का वध करके तुम मथुरा का राज्य करो। इस मथुरा पर शत्रुघ्न जी का राज्य हुआ है। मैं तुम्हारा बिना राक्षस के मरे राज्याभिषेक कर देता हूं। और आप जानते हो, विभीषण का राज्य रावण के मरने से पहले किया, सुग्रीव का राज्याभिषेक बाली के मरने से पहले किया भगवान ने। तुम वहां रहकर निरंतर प्रजा की सेवा करो। आप सोच के देखो इन बातों को। भगवान राम ने तो अपने स्वभाव के अनुसार शत्रुघ्न जी पर उदारता दिखाई, पर शत्रुघ्न जी की दृष्टि बड़ी अनोखी है। उनकी भी सुनिएगा। शत्रुघ्न जी रोने लगे। भगवान तो उनका राज्याभिषेक कर रहे हैं और शत्रुघ्न रोने लगे। व्याकुल होकर उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु आपने मुझे इतना कठोर दंड दिया, अब बताइए। ऐसे भी लोग हैं कि तुम्हें कोई राजा बनाए, कोई गुरु आपको अपने गुरु आश्रम से बाहर निकाल दे और आप रोने लगे। शत्रुघ्न रोने लगे, इतना कठोर दंड दिया, लेकिन अब कुछ कहने योग्य मैं इसलिए नहीं हूं, अपना अपराध मैं जानता हूं। मैं आपसे कैसे पूछूं आपने दंड क्यों दिया? भगवान ने पूछा, कैसा दंड? उत्तर में शत्रुघ्न जी ने कितना सुंदर वाक्य कहा, महाराज क्या आप मुझे स्वयं से दूर कर रहे हैं? ध्यान से सुनो। शत्रुघ्न जी बोले, राम से क्या आप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं? इससे भी बड़ा क्या कोई दंड हो सकता है? आप मुझे मथुरा में रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं समझ गया कि दंड मुझे अपनी ही भूल के कारण मिला। क्या भूल? जीवन भर में चुप रहा और कभी आगे आने की चेष्टा नहीं की। अब लगता है कहीं कोई संस्कार छिपा हुआ था, इसलिए मैं ये कह बैठा ये काम मैं करूँगा, और इसलिए ये अहंकार का दंड आपने मुझे दिया। अब उस दंड को सहने के अतिरिक्त मैं कर ही क्या सकता हूँ?
पता ही है, किसी को राज्याभिषेक मिले, किसी को राजा बनाया जाए, वो रोता है। शत्रुघ्न रो रहे हैं, प्रभु आप मुझे अपने से दूर मत करो। कितनी सजग आत्मनिरीक्षण की वृत्ति है, कितनी विलक्षण दृष्टि है शत्रुघ्न के जीवन में। इतनी निरअहंकारिता, एक छोटी सी घटना से उन्हें ऐसा पश्चाताप हुआ। सोच के देखो, ये दोनों भाई कितने महान, लक्ष्मण भी और शत्रुघ्न भी। लेकिन ये शत्रुघ्न का संवाद आपने नहीं सुना होगा। दूसरे पात्र लक्ष्मण जी, जिनको आप भली प्रकार जानते हो, उनके संदर्भ में वो हनुमान जी और भरत जी से भी आगे हैं। ध्यान से सुनो, लक्ष्मण जी हनुमान जी और भरत जी से भी आगे हैं। क्यों? इसलिए हनुमान जी और भरत के सामने ऐसा कोई कारण नहीं जिससे उनके अंतःकरण में ईर्ष्या वृत्ति का उदय हो। लेकिन लक्ष्मण जी के सामने तो ऐसे कारण बार बार आए। भगवान राम ने बार बार ऐसे कारण पैदा किए जिससे लक्ष्मण के हृदय में ईर्ष्या हो। और आप और हम लोग कभी गुरु से ईर्ष्या करने लगते हैं, कभी भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं। भगवान ने उसको 4 बच्चे थे, एक बच्चा और दे दिया, मेरे को एक मुश्किल से दिया था वो भी मार दिया, अब मैं इस भगवान से ईर्ष्या करूंगा। ऐसे ही गुरु के साथ में। लेकिन लक्ष्मण जी जैसे पात्र की सुनिएगा, हनुमान जी और भरत जी के सामने कोई ऐसा कारण नहीं जिससे उनके अंतःकरण में ईर्ष्या का उदय हो। और लक्ष्मण जी के सामने ऐसे कारण बार बार उपस्थित हुए। आपने कभी सोचा, चित्रकूट में भगवान राम, चित्रकूट में, कभी चित्रकूट की लीला सुनाऊंगा पूरी। ये चित्रकूट का मतलब क्या है? तो चित्रकूट में भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी तथा पिताजी की शपथ, बताओ, राम कसम तो खा रहे हैं पिताजी की और लक्ष्मण जी की, और क्या कह रहे हैं? भरत के समान अच्छा भाई ना तो हुआ है और ना होगा। अब आप सोचो, लक्ष्मण जी को तो आग लगनी चाहिए थी कि इनका सेवक मैं, ये सोते और मैं जागता हूं, इनकी सेवा करता हूं मैं सीता माँ की और इनकी, और ये तारीफ भरत की कर रहे हैं। लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ सकते। क्यों? कोई समझाए तो जाने। रामचरितमानस में आया, भगवान खुद कह रहे हैं और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, चित्रकूट में, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी अब पिताजी की शपथ लेकर कहता हूं, भरत के समान अच्छा भाई ना तो कभी हुआ ना होगा। अब लीजिए, ये तो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, इसका सीधा सा अभिप्राय यही हुआ कि लक्ष्मण, तुमसे भी भरत ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, तुम भरत के समान भी नहीं हो। और देखो कमाल की चीज़, लक्ष्मण जी के मन में कभी ईर्ष्या नहीं आई। और आप हम लोग, हम गुरु के सामने कुछ लेकर जाएं और गुरु हमें ना दे के किसी दूसरे को दे दे, हम अंदर से ईर्ष्या कर लेते हैं। बताओ, हम तो इनके लिए इतना करते हैं और ये दूसरे को बांट रहे हैं, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। सोच के देखो इन बातों को। इसीलिए मैंने कहा, ये सुमित्रा के पुत्र हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न की माँ, लक्ष्मण की माँ कौन है? पता है आपको? सुमित्रा कौन है?
कौशल्या ज्ञानमयी हैं, केकई कर्ममयी हैं भरत की माँ, और ये भक्तिमयी है। इन्होंने अपनी औलाद को भक्ति का पाठ पढ़ाया है। और हम आपसे कई बार कहते हैं जननी जने तो भक्त जन, वरना बांझ भली। ऐसे पुत्र को पैदा करने का कोई लाभ नहीं जो भगवान का भक्त ना हो, बेकार है, उससे तो बांझ ज्यादा अच्छी है। अब आप सोचो, आप सबके पास विवेक है, आज सब बुद्धिमान हो, अगर लक्ष्मण जी के स्थान पर आप होते तो आपके मन में घोर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती। सोच के देखो इन बातों को। लक्ष्मण जी सोच सकते थे इतना त्याग करके पत्नी का, परिवार का, सुख सुविधाओं का सब छोड़कर निरंतर सेवा में रत, रात में कभी क्षण भर के लिए भी नहीं सोता, अब प्रभु मेरी सेवा का तिरस्कार करते हुए भरत की प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, कहत कठिन समझत कठिन, खाली चौपाइयां पढ़ लेने से रामायण समझ में नहीं आती। रामायण का अर्थ है राम का घर अपने हृदय में बन जाना, राम का घर हृदय में आ जाना। और आप हम लोग जरा सी बातों पर ईर्ष्या ले आते हैं, प्रभु के प्रति ईर्ष्या, गुरु के प्रति ईर्ष्या, हमने ये किया भगवान ने नहीं किया, निकाल के बाहर फेंको मूर्तियों को, अब हम पूजा नहीं करेंगे। सूतक और पातक तो मरने पैदा होने से लगता है, हम गुस्से में सूतक पातक लगा लेते हैं। ये संसारिक लोगों का हाल है। इसलिए गहराई से सोचो, अगर आप और हम लोग ऐसा ही सब करते रहे तो ईर्ष्या की वृत्ति तो बनी रही हमारे अंदर। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके उस राम की कृपा को समझने का प्रयत्न करेंगे कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोगों को ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, कि हरि और गुरु के प्रति कभी दुर्भावना, ईर्ष्या वृत्ति मन में नहीं आनी चाहिए। प्यार से गाइए श्री राम।